हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे टेकी शेकी चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि हम चैट जीपीटी का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पे चैट जीपीटी टाइप करना होगा और सर्च करना होगा। अब यहाँ पे हमें ये जो चैट जीपीटी का लिंक दिख रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमें चैट जीपीटी का कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे फ़िलहाल हमें दो वर्जन्स दिखेंगे। एक है चैट जीपीटी 3.5 जो कि एक फ्री वर्जन है, और एक है जीपीटी 4। ये एक्चुअल में पेड वर्जन है। इसका कुछ यूएसडी $20 पर मंथ खर्चा है सब्सक्रिप्शन का। तो फिलहाल तो हम जीपीटी 3.5 देखेंगे जो कि एक फ्री वर्जन है, और इसे हम किस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ईमेल जनरेट करना है, सपोज़ मुझे 4 दिन की लीव चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, और उसके लिए मुझे मेरे बॉस को ईमेल लिखना है। तो वो ईमेल मैं किस तरह से चैट जीपीटी से जनरेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई वॉन्ट 4 days लिव 4 day lives इन द कंपनी। ओके। और फिर मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करके लिखता हूँ कि प्लीज राइट ईमेल ऑन दिस सब्जेक्ट। तो अब आप देखिए कि मैंने कमांड दे दिया है चैट जीपीटी को, और वो ईमेल जनरेट कर रहा है। देखिए, उसने सब्जेक्ट भी लिखा है बाकायदा, और बाकायदा ईमेल बॉडी लिख के नीचे सिंसियरली एंड योर नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट लिखा है रिक्वेस्ट फॉर 4 days लीव्स डियर सुपरवाइजर नेम। यहाँ पे आप अपना सुपरवाइजर का नाम डाल सकते हैं। फिर उसने बाकायदा पूरी ईमेल बॉडी मुझे जनरेट करके दे दी है। मुझे सिर्फ क्या करना होगा, मुझे इसे कॉपी करके और अपने ईमेल बॉडी में पेस्ट करना होगा, और मैं इस ईमेल को इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि विद इन 2 मिनट्स इसने मुझे ईमेल जनरेट करके दे दिया। अब इसके अलावा अगर हमें स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल की स्क्रिप्ट लिखनी है, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मुझे चाहिए स्क्रिप्ट राइट स्क्रिप्ट फॉर मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। तो मैं उसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं उसे बता रहा हूँ कि ये एक मोटिवेशनल चैनल है मेरा, और उसके लिए मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए। तो वो स्क्रिप्ट मुझे लिख के दे। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसने स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया है। ये देखिए कितनी फास्ट और कितनी ही इजी तरीके से वो स्क्रिप्ट जनरेट करके दे रहा है। बाकायदा मेन मेन पॉइंट्स वो सारे इंक्लूड कर रहा है इस स्क्रिप्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे दिया है टाइटल अनलिश योर इनर पोटेंशियल, द पावर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। बाकायदा उसने मुझे टाइटल भी क्रिएट करके दे दिया। और फिर इस स्क्रिप्ट में मुझे इसे स्टार्ट कैसे करना है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, टुडे वी हैव एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग टॉपिक टू ड्राइव इनटू। तो इस तरह से हम किसी भी तरह का स्क्रिप्ट जो है वो चैट जीपीटी के थ्री की मदद से हम जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड यूज़ पे आते हैं कि जैसे कि हमें कोई कोड जनरेट करना है। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि आई वांट टू जनरेट जावा स्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले मैसेज।
अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड चाहिए। तो ये मैं उसे कमांड दे रहा हूँ। अब देखिएगा कि जैसे मैं कमांड दे रहा हूँ वो मुझे जावास्क्रिप्ट कोड जनरेट करके दे देगा। देखिए, उसने एक HTML कमांड लिख दिया डिस्प्ले करने के लिए, साथ ही साथ उसने जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिख दिया, और वो बाकायदा इसके नीचे वो एक्सप्लेन भी करता है कि कौन सा कमांड क्या काम करने वाला है। बटन जो कमांड है वो क्या काम करेगा, अलर्ट जो है वो क्या काम करेगा, और बाकायदा वो उस कोड को एक्सप्लेन भी करता है और वो लिख के दे देता है। सेम हम इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और हम जहाँ पे यूज़ करना है हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कोड है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मी एक्सप्लेन मी दिस कोड। अगर हम कोड पेस्ट करने के बाद ये लिखते हैं तो वो बाकायदा हमें जो कोड की एक एक लाइन है उसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देगा। तो इस तरह से हम बाकायदा जो कोडिंग है उसे जनरेट भी कर सकते हैं और कोडिंग हम इससे की मदद से सीख भी सकते हैं। इसके बाद अगर कोई लैंग्वेज हमें सीखनी है, जैसे कि मुझे फ्रेंच सीखनी है, तो मैं इसे सिंपली बोलूँगा कि प्लीज़ टीच मी फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया और मैंने एंटर दबा दिया। तो आप देखेंगे कि वो बाकायदा बेसिक से स्टार्ट करेगा और वोकैबुलरी पे जाएगा, उसके बाद ग्रामर पे जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस, राइटिंग, इन सब चीज़ों पे जाएगा। तो ये उसने मुझे एक लेआउट दे दिया कि मुझे क्या क्या करना होगा फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। मुझे पहले बेसिक से स्टार्ट करना होगा, फिर अपना अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाना होगा, ग्रामर की तरफ जाना होगा, फॉर्मल लेसन्स की तरफ जाना होगा। इस तरह से मतलब वो एक लेआउट मुझे बना के दे रहा है कि किस तरह से मैं फ्रेंच सीख सकता हूँ। और अगर मैं और डिटेल में उससे पूछूं कि प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो अबाउट फ्रेंच वोकैबुलरी, तो अब मैंने उससे उसके बारे में डीप पूछा। तो अब ये देखिए, अब उसने मुझे बाकायदा फ्रेंच में किस चीज़ को क्या कहा जाता है वो उसने मुझे जो कॉमन चीज़ें हैं वो बता दी कि इन इन चीज़ों को ये कहा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो इस तरह से हम बाकायदा लैंग्वेज अगर सीखना चाहे तो वो भी हम चैट जीपीटी की मदद से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करके हम हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के टेक्निकल सॉल्यूशंस के लिए आप अपने चैनल टेकी शैकी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की न्यू जो टेक्निकल सॉल्यूशंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।